आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का जो पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर सबसे बेस्ट टॉपिक है जो आपकी वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम आप। इसके बाद हमारा जो सबसे मेन जो सिस्टम है वो यही है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सारे सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है। इट मीन्स इनडिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, उनको डिफ्यूजिबल सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। इट मीन्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए प्रोसेस इन विच conversion of solid indiffusible substances into simple or diffusible substances by मैकेनिकल और एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी सॉलिड मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उनको सिंपल फूड मटेरियल के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब आता है कि जो हमारी जो पूरी डाइजेस्ट सिस्टम की जो कैविटी होती है, कैनाल होती है, वो पूरी की पूरी कैनाल होती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम पूरा इसी के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली डेवलप जो होती है, वो ओरिजिन होता है इसका एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म से पूरी एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन होता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड होती है। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं माउथ टू एनस तक इसका पूरा एक्सटेंड होती है, यहाँ तक फैली हुई रहती है। इस पूरी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे फर्स्ट ऑर्गन आएगा माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी। सेकंड आता है ईसोफेगस। थर्ड आता है स्टमक। फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स किसके हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिफ्थ पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। और लास्ट पार्ट होता है हमारा एनस। तो ये 6 पार्ट के अंदर एक्चुअली इसको मेनली डिवाइड किया गया है। माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हो गए, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। और लास्ट जो पार्ट है वो है एनस। अब हम शुरुआत से बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ जो होता है हमारा वो एक अपेचर होता है, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपेचर होता है। उसको वो कहाँ पर खुलता है? ओरल कैविटी के अंदर खुलता है। इट मीन्स बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर ओपन होता है। तो माउथ एक ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि कहाँ पर ओपन होता है? बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। और जो माउथ होता है वो सराउंडेड किससे होता है? 2 लिप्स से सराउंडेड होता है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स बोल सकते हैं। फिर माउथ किसके अंदर ओपन हो गया? बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। तो देखिए बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर माउथ ओपन होने के बाद जो बकोफेरेंजियल कैविटी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। फर्स्ट इज बकल वेस्टिब्यूल, buccal vestibule, and second is oral cavity.
बकल वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। बकल वेस्टिब्यूल जो होता है स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक्स, गम्स एंड चिक्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, बकल वेस्टिब्यूल। और बकल वेस्टिब्यूल में क्या होता है, फूड जो होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है, टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं हम बकल वेस्टिब्यूल के अंदर। फिर बकल ओरल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी सराउंडेड होती है हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जो बीच के अंदर हमारे जो लोअर जा और अपर जा से सराउंडेड होती है। इट मीन्स ओरल कैविटी में लिख सकते हैं अपन सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जा, सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जा। हमारा अपर जा जिसको ऊपरी जबड़ा बोलते हैं, नीचे वाला जबड़ा, अपर जा एंड लोअर जा, इन दोनों सराउंडेड होती है ओरल कैविटी। और आपको पता है कि जो हमारा अपर जा है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और लोअर जा रहता है वो मूवेबल होता है। और इसके बाद इसका जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी बोल सकते हैं, रूफ ऑफ ओरल कैविटी के ऊपर होता है पैलेट। तो पैलेट दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो इसके बाद हम पैलेट की बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसको तालू। पैलेट जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक अपर सरफेस वेंट्रल साइड के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। और हार्ड पैलेट की जो रूप होती है ऊपर, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम पैलेटाइन रगी। क्या बोला जाता है, पैलेटाइन रगी। और पैलेटाइन रगी क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स फूड हम मुंह में लेते हैं उसको मुंह से बाहर, माउथ से बाहर नहीं आने देता, उसको ओरल कैविटी में रोके रखना, ये काम होता है पैलेटाइन रगी का। और सॉफ्ट पैलेट जो होता है, सॉफ्ट पैलेट नीचे वाला पार्ट होता है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो आगे की तरफ थोड़ा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह निकला रहता है, उसको, उस पार्ट को हम बोलते हैं यूवुला और विलम पैलेटाई, विलम पैलेटाई। हमारे माउथ के अंदर देखो, जब माउथ को ओपन करके देखते हैं तो आपको आगे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा अंगुली से स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूवुला और विलम पैलेटाई, यूवुला एंड विलम। अब माउथ के अंदर पैलेट हो गया, उसके अलावा हमारा बकोफरेंजियल कैविटी में ओरल कैविटी हो गई। अब आता है उसके अलावा माउथ के अंदर जो होता है टंग होती है। टंग क्या करती है, जो एक तो हमारे को टेस्ट का पता करती है, दूसरा हमारा जो माउथ के अंदर जो फूड होता है उस फूड को रोटेट करने का फंक्शन भी किसका होता है, टंग का। उसके अलावा फूड लेंगे तो फूड को कटिंग करने का काम होता है किसका, टीथ का। तो टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ जो होते हैं वो एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, जो फूड को बाइटिंग करने का काम करते हैं। और हमारे एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। और टीथ का सबसे अपर कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसलिए पूरे एनिमल किंगडम के अंदर इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अब बात करें कि टीथ जो होते हैं वो हमारे अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। इंसाइजर टीथ होते हैं, उनके नंबर होते हैं 4, कैनाइन टीथ के नंबर होते हैं, इंसाइजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। और इंसाइजर जो टीथ होते हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है नेविंग का। किसका, नेविंग का। नेविंग का मीन्स होता है कुतरना। तो जो रैबिट होते हैं, रेट होते हैं, उनके अंदर ही क्या इंसाइजर टीथ क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं। और कैनाइन टीथ जो होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, टीयरिंग एंड सीयरिंग का, टीयरिंग एंड सीयरिंग। इट मीन्स फूड को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इसलिए कैनाइन टीथ जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं।
क्योंकि कार्निवोरस एनिमल क्या करते हैं, टीयरिंग एंड शेयरिंग का वर्क ज़्यादा रहता है, इसलिए उनके अंदर कैनाइन टीथ मोर डेवलप होते हैं। इसके अलावा रैबिट के अंदर कैनाइन टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जहाँ पर कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं रैबिट के अंदर, उस जगह पर एक कैविटी होती है, गड्ढा होता है, इसको हम बोलते हैं डायस्टेमा। क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। ठीक है बेटा। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर एंड मोलर दोनों का मेन सेम फंक्शन रहता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने का काम होता है, इसलिए हम इन दोनों का फंक्शन हम बोल सकते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और प्रीमोलर नंबर्स में 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। इनमें से कुछ टीथ मोनोफाइडोंट होते हैं, कुछ टीथ डाइफाइडोंट होते हैं और पॉलीफाइडोंट होते हैं। ये हम पूरा टीथ की स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे। टीथ फॉर्मूला क्या होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं टीथ के, किस तरह से वो वर्किंग करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम माउथ के अंदर टीथ के द्वारा क्या हुआ, फूड की कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी मैमल्स की बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। उसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है, देखिए सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे अब। सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है मैमल्स में 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की। फर्स्ट इज इंफ्रा ऑर्बिटल, सेकेंड पैरोटिड, थर्ड इज सबमैक्सिलरी एंड फोर्थ इज सबलिंगुअल। तो देखिए 4 टाइप के मैमल्स के अंदर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट इज इंफ्रा ऑर्बिटल। मैमल्स के अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल जो होती है वो आई ऑर्बिट होते हैं, आई ऑर्बिट के नीचे प्रेजेंट होती है। ये नंबर में 2 होती है, इट मीन्स 1 पेयर बोल सकते हैं हम। और ह्यूमन बीइंग के अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एब्सेंट होती है, वो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल। सेकेंड आती है पैरोटिड ग्लैंड। देखिए पैरोटिड ग्लैंड ये वाली जो ईयर ऑर्बिट्स होते हैं, कान जो ईयर होते हैं ईयर के नीचे की तरफ होती है, और ये भी नंबर में 2 होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो भी पैरोटिड ग्लैंड होती है। और टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन कौन करता है, पैरोटिड ग्लैंड करती है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है यहाँ पर देखिए लोअर जा जो अपर जा और लोअर जा होते हैं इनके जंक्शन पे प्रेजेंट होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ये भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है, इट मीन्स 1 पेयर। सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी टंग होती है, जस्ट टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबलिंगुअल भी कितनी होती है, नंबर में 2 होती है, इट मीन्स 1 पेयर बोल सकते हैं। तो ये 4 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स थी जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इनमें से इंफ्रा ऑर्बिटल जो होती है ह्यूमन में एब्सेंट होती है। इट मीन्स 3 सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, और सभी के नंबर्स होते हैं 2, इट मीन्स 1 पेयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए अब माउथ के अंदर सलाइवा सीक्रेट होगा, सलाइवा के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको फूड को एक तरह से मिक्सअप किया जाएगा। तो अब सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन किसका होगा, सलाइवा का। और सलाइवा के अंदर देखिए कंपोजिशन की बात करें सलाइवा का, तो इसके अंदर वाटर जो होता है वो 99.5% होता है। इसके अलावा इसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम के अलावा थायोसाइनेट एंड लाइसोजाइम एंजाइम होता है। इसके अलावा IgA एंटीबॉडी होती है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम। तो ये सलाइवा का कंपोजिशन होता है। इतनी सारी चीज़ें हमारे सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए गए सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वाटर क्या करता है, फूड को
सेमी सॉलिड टाइप में बनाएगा। और टाइलिन एंजाइम का मेन फंक्शन हो गया स्टार्च का डाइजेशन करना। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका? स्टार्च का। और स्टार्च को किस में बदलेगा? डाइसेकेराइड, इट मीन्स माल्टोज के अंदर इसको चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों कंपोनेंट्स में से माउथ के अंदर फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वो भी किसका होता है? स्टार्च का। तो हम जो गेहूं खाते हैं, व्हीट लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च का डाइजेशन होता है और स्टार्च को किसमें चेंज करता है? माल्टोज के अंदर। कौन? टाइलिन एंजाइम चेंज करता है। इसके अलावा थायोसाइनेट एंड लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये क्या काम करते हैं? ये मेनली फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से माउथ में जो फूड बनेगा उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। और बोलस फूड बाद में कहाँ पर जाता है? ईसोफेगस के अंदर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। जो यहाँ पर कैविटी आ रही है ईसोफेगस, एक फूड पाइप भी बोला जाता है। ये तो डोर्सल कैविटी होगी। और एक पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर जाती है, ट्रेकिया वाला पार्ट होता है, वो वेंट्रल पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो फूड माउथ से कहाँ पर आएगा? ईसोफेगस के अंदर आएगा। अब ईसोफेगस के अंदर फूड आता है तो वैसे तो ईसोफेगस के अंदर किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, बट ईसोफेगस के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फूड आता है ईसोफेगस के अंदर, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मीन्स क्या होता है? देखिए, ये ईसोफेगस है। जैसे यहाँ पर फूड आएगा तो यहाँ पर फूड आने के बाद क्या होगा? ईसोफेगस की ऊपर वाली जो वॉल है, इस वॉल में तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। और नीचे वाली जो वॉल होती है उसमें क्या आएगा? रिलैक्सेशन आएगा, जिससे फूड क्या होगा? नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर जैसे यहाँ पर फूड आएगा तो यहाँ वाली वॉल के अंदर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। और नीचे वाली वॉल में क्या आ जाएगा? रिलैक्सेशन आ जाएगा। इससे फूड क्या होगा? एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। और फिर फूड कहाँ पर आएगा? स्टमक के अंदर। तो जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक के अंदर यहाँ पर जी सेल्स प्रेजेंट होती है। फूड का स्टमक में आने के बाद जी सेल से टच होती है। जी सेल से टच होती है, देखो स्टमक के अंदर कौन सी सेल्स होती है? जी सेल्स। जी सेल्स क्या करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन। और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करते ही गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। उसके अंदर एससीएल एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एससीएल होता है वो क्या काम करता है? फूड का डाइजेशन करने का काम करता है। हमारा जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कार्डियक। कौन सा? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट यहाँ पर होता है। और कार्डियक किससे जुड़ा होता है? ऊपर की तरफ ईसोफेगस से। तो ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट के बीच में एक स्फिंक्टर भी होता है। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं यहाँ पर हम कार्डियक स्फिंक्टर। तो मेनली जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड फंडिक, थर्ड बॉडी और 4 पाइलोरिक। तो ये वाला पार्ट कार्डियक हो गया, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर हो गया। बाकी ये यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडिक पार्ट। और इसके अलावा पाइलोरिक पार्ट यहाँ वाला पार्ट होता है। और जो मेन पार्ट है बीच के अंदर वो होता है बॉडी। पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से। और स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम, ये पाइलोरिक पार्ट के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, वो उसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का मेन फंक्शन होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकना। तो यहाँ पर वो रोके रखता है, जब तक पूरा फूड का डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर नहीं करता है। तो जैसे ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है? उसके अंदर वाटर होता है 99.5%।
HCl होता है 0.2 से 0.3% और इसकी pH जो होती है वो 1.5 से 2.5, इट मीन्स हाईली एसिडिक होती है। तो एसिडिक होगा तभी तो फूड के इनडिफ्यूजिबल जो सब्सटेंसेज है वो सिंपल्स और सब्सटेंसेज के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगी। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आता है तो पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl के कांटेक्ट में आते ही किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन के अंदर, क्योंकि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। तो जैसे ही HCl सीक्रेट होगा तो पेप्सिनोजन किसके द्वारा? HCl के द्वारा किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन के अंदर। और जो प्रोरेनिन है वो भी HCl की प्रेजेंस में आकर किस में चेंज हो जाएगा? रेनिन के अंदर। और अब पेप्सिन है वो तो क्या करेगा? अब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ गया तो पेप्सिन तो किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और रेनिन किसका करेगा? मिल्क का डाइजेशन करेगा। और फिर आता है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज किसका करता है? फैट का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से स्टमक के अंदर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, HCl का सिक्रेशन करने वाली सेल्स का नाम बताइए। तो वो होता है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स जो होती है वो HCl का सिक्रेशन करती है। अब इसके बाद जितना फूड का डाइजेशन हो गया वो फूड कहाँ पर एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आएगा? ड्यूडेनम पार्ट में। अब क्वेश्चन आता है ड्यूडेनम पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही क्या जुड़ा रहता है? एक तरफ पैंक्रियाज जुड़ी रहेगी और दूसरी तरफ लीवर जुड़ा रहता है। लीवर के द्वारा क्या होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है। और बाइल जूस का मेन फंक्शन हो गया इस जो स्टमक से जो फूड आता है उसकी एसिडिटी को क्या करना? कम करना। क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होती है? HCl के द्वारा एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, pH कम हो जाएगा। यहाँ पर उस pH को बढ़ाना, इट मीन्स बेसिसिटी प्रोड्यूस करना, ये किसका फंक्शन होता है? गॉल ब्लैडर के द्वारा या लीवर के द्वारा जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो होता है। क्योंकि जब तक यहाँ पर फूड बेसिक नेचर में नहीं आएगा तब तक पैंक्रियाज के द्वारा जो पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है वो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। तो उसके बाद जैसे एक्टिव फॉर्म में आता है तो पैंक्रेटिक जूस के द्वारा जो प्रोटीन है, फैट है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन किया जाता है। और गॉल ब्लैडर के द्वारा या लीवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रेट होता है उसके द्वारा क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ड्यूडेनम पार्ट के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है और जेजुनम पार्ट के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि जेजुनम पार्ट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और उससे क्या होता है? फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? जेजुनम पार्ट के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है ये जेजुनम है, ऊपर वाला ये पार्ट ड्यूडेनम, और फिर उसके बाद फूड आएगा इलियम के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और उसके बाद फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिक्कम। यहाँ पर देखिए सिक्कम, सिक्कम पार्ट हमारे अंदर डेवलप नहीं होता क्योंकि सिक्कम के अंदर जो सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो हमारे अंदर होते नहीं है। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिक्कम हमारा कम डेवलप होता है। सिक्कम के नीचे देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जो होता है हमारे लिए किसी काम की नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हम सेलुलोज नहीं लेते हैं इसलिए सेलुलोज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये अपेंडिक्स मोर डेवलप होती है क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। अब सिक्कम के बाद में फूड आता है कोलन के अंदर, और कोलन के जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए कोलन, कोलन के 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। और सेकंड पार्ट ये वाला दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। एंड थर्ड पार्ट इज डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और फोर्थ पार्ट जो है ये वाला
इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या कोलन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन, क्योंकि कोलन के 4 पार्ट हो गए, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद फूड आएगा रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के बाद वो एनस के अंदर क्या होगा, स्टोर रहेगा, और एनस के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक इसका ओवरव्यू था डाइजेस्ट सिस्टम का। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, उसके अलावा लीवर और पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू, बने रहिए।